guys, this is Tina Datta and you're watching me on E Times. Keep watching. ओवरऑल येस डेफिनेटली ये कैरेक्टर इसीलिए मैंने हाँ भी बोला है और मुझे इतना अच्छा लग रहा है एंड आई फील सो रिफ्रेशिंग टू पोर्ट्रे दिस कैरेक्टर बिकॉज ये बहुत यंग कैरेक्टर है, 22-23 साल की लड़की है, इंडिपेंडेंट है, हार्ड वर्किंग है, जो कि हम रियल लाइफ में लोगों को बोलते रहते हैं लेकिन डेली सोप्स में दिखाते नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा रिलेट करती हूँ और शायद इसी वजह से मैं अभी भी सिंगल हूँ बिकॉज मेरे पास टाइम ही नहीं होता है ये अफेयर करने का बिकॉज मैं इतने अपने आप में बिजी होती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है जय के साथ काम करते हुए। जय इज़ एन अमेजिंग पर्सन टू वर्क विद, बहुत मस्तीखोर है, विटी है और मैं भी मस्तीखोर हूँ। ये डेफिनेटली क्रिएटिव्स का इनपुट था। इनको चाहिए था कि आजकल के जनरेशन का लुक होना चाहिए एंड जब मैं लुक टेस्ट के लिए जाती थी या मीटिंग्स के लिए जाती थी तब जेन्युइनली मैं बोल रही हूँ ये जो जीन्स है ना ये मेरे पास था और ये ही जीन्स मैं पहन के गई थी, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। सेम ब्रांड H&M से ये लिया गया है और ये जीन्स और थोड़ा सा लेंथ शॉर्ट था मेरा शर्ट का और टी शर्ट का और क्रॉप टॉप बैगी वाला, वो मैं पहन के जाती थी एंड समवेयर दे रिलेटेड टू इट एंड दे रिलेटेड टू द कैरेक्टर ऑल्सो कि हाँ ठीक है मॉडर्न लड़की है, कोलाबा की है, झल्ली सी है, मेसी सा रहती है, मतलब कुछ भी मेकअप वेकअप करने का भी टाइम नहीं है उसका, बस ऐसे बाल बना के पोनी बना के निकल गई वाला जोन है। So definitely it's an inspiration from me in real life also and it is an inspiration of the creatives कि सबका ही input रहा है। It's actually a team work। ये शो बदलाव की बातें करते हैं, सुरीली बहुत ज़्यादा बदलाव में बिलीव करती है, बदलाव की बातें करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने टच को भूल गई है। जैसे कि वहाँ पे जो ग्रामोफोन आपको देखने को मिल रहा है वो 1978 से ये कैफ़े है, ये ग्रामोफोन है और बहुत पुराना है और ये उनके मॉम डैड का प्यार है और म्यूज़िक इज़ समथिंग जो सुरीली ने अपने मॉम डैड से सीखा है। सो डेफिनेटली दैट इज़ समथिंग दैट इज़ अ प्राइजलेस पोजेशन जो सुरीली अपने दिल से लगा के रखती है। ओवरऑल येस डेफिनेटली ये कैरेक्टर इसीलिए मैंने हाँ भी बोला है और मुझे इतना अच्छा लग रहा है एंड आई फील सो रिफ्रेशिंग टू पोर्ट्रे दिस कैरेक्टर बिकॉज ये बहुत यंग कैरेक्टर है, 22-23 साल की लड़की है, इंडिपेंडेंट है, हार्ड वर्किंग है, जो कि हम रियल लाइफ में लोगों को बोलते रहते हैं लेकिन डेली सोप्स में दिखाते नहीं है। हम बोलते हैं कि लड़कियों को काम करना चाहिए, अपना घर चलाना चाहिए, दे शुड बी इंडिपेंडेंट, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, लड़कों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। क्यों लड़कों का पैसे चाहिए अपना घर चलाने के लिए? अपने आप को इतना इंडिपेंडेंट बनाओ कि आप खुद ही सब कुछ कर सको। सो ओवरऑल इट फील सो गुड टू पोर्ट्रे दिस कैरेक्टर बिकॉज ये आज की जनरेशन की बातें करते हैं। सो इट इज़ फन ओवरऑल। इट्स नॉट दैट किचन पॉलिटिक्स या सुपर नेचुरल कि ऐसे कुछ फेंक दिया और कुछ हो गया और उड़ गया एंड ऑल ऑफ दैट। इट इज़ अ वेरी रियलिस्टिक स्टोरी, रियल लाइफ के साथ आप कनेक्ट कर पाएंगे जब ऑडियंस, आप लोग भी ये शो देखेंगे, हम रहे ना रहे हम, तो आप भी इस शो के साथ बहुत सारे कैरेक्टर्स के साथ अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे। जैसे सुरीली का जो कैरेक्टर है, जो मेरा किरदार है, वो मैं कैफ़े चलाती हूँ, अकेले ये कैफ़े चलाती हूँ, घर चलाती हूँ। पम्मी मासी अभी ऑफकोर्स वो उनकी भी उम्र हो रही है और उन्होंने ये कैफ़े संभाला, दोनों बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया। साशा कुछ नहीं करती है। तो बहुत सारे हम लड़कियां भी हैं जो अपने आप को भी देखते हैं और अपने घर वालों का भी ख्याल रखते हैं और अपने घर का भी चलाते हैं। तो सुरीली के पास कोई टाइम ही नहीं होता है कि वो दूसरों का प्यार में पड़े, इश्क में पड़े या शी इज़ गोइंग टू वेट फॉर अ प्रिंस चार्मिंग। जो दिया छोटी सी बच्ची है जो उसकी भांजी है, उसको भी वो बोलती है कि अपने जीवन की ना प्रिंस और प्रिंसेस तुम दोनों ही खुद बन जाओ। ये जो हम सोचते हैं ना कि कोई प्रिंस चार्मिंग आएगा और अपने पैरों तले से स्वीप अस ऑफ आवर फीट वाला जोन, तो वो उसको बोलती है कि सोचो कोई तुम्हारे पैर के नीचे से ज़मीन खींच ले तो क्या होगा, तुम अपने बम के बल गिर जाओगे ना, तो इट्स गोना हर्ट यू ओनली। सो व्हाई डू यू वांट समवन टू स्वीप यू ऑफ योर फीट, रादर यू शुड बी स्टैंडिंग ऑन योर ओन फीट। सो ये उसके थॉट प्रोसेस है। बहुत अच्छा लग रहा है जय के साथ काम करते हुए। जय इज़ एन अमेजिंग पर्सन टू वर्क विद, बहुत मस्तीखोर है, विटी है और मैं भी मस्तीखोर हूँ, तो मज़ा आता है उसके साथ काम करने के लिए। एंड नॉट ओनली जय, अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ, जो बाकी सारे भाई भी है, मोहित, सुजय, सुजॉय, रघुवेंद्र, आभास जो उनका रियल नेम है, चेष्टा जो मेरी बहन बनी है, पम्मी मासी, एवरीवन हैज़ सच अ पॉजिटिव अप्रोच टुवर्ड्स द शो, टुवर्ड्स एवरीवन। मतलब ऐसा नहीं कि ओ तू कौन है भाई, मैं कौन हूँ भाई, वो वाला है ही नहीं। इट्स सच अ चिल्ड आउट जोन। हम पैकअप के बाद साथ में चिल करते हैं, बातें करते हैं या लंच डिनर करते हैं। सो इट्स फन, इट्स रियली फन और ऐसा ही माहौल होना चाहिए बिकॉज हम सब घर से दूर उमरगांव में शूट कर रहे हैं। एंड जय इज़ ऑफकोर्स डिलाइट टू वर्क विद ऑलवेज।
करेक्ट, मैं बहुत ज़्यादा रिलेट करती हूँ और शायद इसी वजह से मैं अभी भी सिंगल हूँ, बिकॉज़ मेरे पास टाइम ही नहीं होता है ये अफेयर करने का, बिकॉज़ मैं इतने अपने आप में बिज़ी होती हूँ कि ठीक है, मैं अपना गोल सेट करती हूँ कि मुझे ये काम करना है, ओके मुझे ये पैसे कमाने हैं, या मुझे ये चीज़ करना है, मुझे यहाँ पे घर लेना है, या आई वांट टू डू दिस फॉर माई सेल्फ। सो मैं खुद ही अपने आप को आई कैन लुक आफ्टर माई सेल्फ, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, सो डेफिनेटली आई कैन एक्चुअली लुक आफ्टर माई सेल्फ, सो डेफिनेटली मैं उस चीज़ का बहुत ध्यान रखती हूँ। करेक्ट करेक्ट, एब्सोल्युटली, एंड इट इज़ एक्चुअली फन कि वाई नॉट, एंड इफ द क्रिएटर्स द प्रोड्यूसर्स थिंक दैट ओके यू फिट द रोल, यू फिट दिस कैरेक्टर, देन वाई नॉट, आई मीन, और इट्स नॉट लाइक आई एम नॉट डूइंग जस्टिस टू द कैरेक्टर, यू नो। ओवरऑल सब लोग जो भी मतलब प्रोमोज देखे, सबने बोला है कि टीना इज लुकिंग सो रिफ्रेशिंग, सो इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द लुक कि आप कैसे लुक दे रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। सो इट्स नॉट ओनली मी हु कैन डू जस्टिस टू द कैरेक्टर, इट्स अ टीम वर्क, द स्टाइलिस्ट, द क्रिएटिव्स, द प्रोडक्शन, द डायरेक्शन, द लाइटिंग, यू नो, किस तरह से लाइट अप होगा तो ही आप सुंदर दिखेंगे, आप फ्रेश दिखेंगे। सो इट्स ओवरऑल एवरीथिंग. I don't know about others, but I don't know it has anything to do with Big Boss, but it is just the hard work and destiny. वो उसमें मैं बिलीव करती हूँ, क्योंकि आपने रियल लाइफ में टीना नहीं देखी ना, तो हाँ, मतलब मैं जब घर पे होती हूँ, अपने स्पेस में होती हूँ, अपने जोन में होती हूँ, अपने क्लोजेस्ट फ्रेंड्स के साथ होती हूँ, देन आई एम लाइक अ चिलर, मैं एकदम झल्ली सी रहती हूँ। अगर आप घर पे भी देखेंगे ना, मतलब ऐसे बाल बिखरे हुए एंड ऑल ऑफ दैट, सो दैट इज़ हु आई एम इन रियल लाइफ ऑल्सो। सो आई लव टू बी लाइक दैट, लाइक इट्स नॉट लाइक ऑलवेज आई एम वेरी प्रिम एंड प्रॉपर। हाँ, जहाँ पे ज़रूरत होती है, मैं बाहर निकल रही हूँ और मुझे लगता है कि ठीक है, बहुत क्राउडेड प्लेस में जा रही हूँ, बिकॉज एंड ऑफ द डे आप पब्लिक फिगर है, तो अपने आप को भी मेंटेन करना पड़ता है, यू नो, यू हैव टू स्ट्राइक अ राइट बैलेंस। सो हाँ, जैसे कि मैंने आपको बोला भी है, यू नो, जब मैं पासपोर्ट वीज़ा का पिक्चर लेने गई थी, सो आई कुड रिलेट, अच्छा ये तो सुरीली है, सुरीली ऐसे बात करती है, सुरीली ऐसे चलती है, सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ रिलेटिविटी। मैं आप सभी दर्शकों को ये कहना चाहूँगी कि आप सब ने बहुत प्यार दिया है, थैंक यू सो मच, थैंक यू इतना प्यार देने के लिए। बस ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ देखते रहिए ये शो, हम रहे ना रहे हम, सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न पर, मंडे टू फ्राइडे रात के 9 बजे। आई प्रॉमिस यू गाइज, आप सबको बहुत मज़ा आएगा ये शो देखते हुए। इट्स गॉट अ वेरी डिफरेंट फील एंड लुक ऑल टुगेदर, एंड यू आर डेफिनेटली गोना एंजॉय इट। लव यू ऑल।